श्रीकांत जी, ये जो स्थिति है कि सीआईए के चीफ को आना पड़ रहा है, तालिबान से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, बरादर उनकी बात मानने को तैयार नहीं लगते, आखिर ये हो क्या रहा है? ये अमेरिका है या कुछ और? देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका ने जो जाल फैलाया था अफगानिस्तान में, अपने जाल में खुद फंस गया है। सबसे पहली बात तो उनको 2 साल पहले तालिबान को बातचीत में साथ लाने और तालिबान के साथ बातचीत के लिए उस वक्त भी उन्होंने ही अनुरोध किया था, तालिबान तो बातचीत के लिए नहीं आए। और तालिबान को बातचीत के लिए लाया कौन? पाकिस्तान लाया। तो पाकिस्तान का एहसान, तालिबान का एहसान, और एहसान के अंतर्गत जब बातचीत होती है फिर वो ऐसी बातचीत होती है। तालिबान की शर्तों के बारे में कभी किसी ने सुना नहीं होगा। जो बातचीत दोहा में चल रही थी उसमें अमेरिका की शर्तें क्या थी वो हम सब जानते हैं। तालिबान की क्या शर्तें थी किसी को मालूम नहीं है। और तालिबान की शर्त यही थी कि हम किसी सरकार में शामिल नहीं होने जा रहे, हम अपनी सरकार बनाएंगे क्योंकि जनता हमारे साथ है। और उन्होंने ये करके दिखाया। और इसमें सीधा सीधा पाकिस्तान उनके साथ था। सीधी बात है, आप जिस काम के लिए आए थे, आप आतंकवाद की जड़ें उखाड़ने आए थे, आतंकवाद को जो पनाह देता है उसको हटाने आए थे, और उसके बाद तीसरा उद्देश्य आपने जोड़ा था कि आप अफगानिस्तान में, क्योंकि पिछले 40 साल से ये सब चला आ रहा है, तो झगड़ा फसाद खत्म करके एक लोकतांत्रिक, एक साफ सुथरी व्यवस्था बनाएंगे। तो आपने तीनों में से, कहते तो हैं आपने तीनों काम कर लिए, तीनों में से कोई काम नहीं किया। पहला काम अलकायदा वगैरह की बात करें तो उसकी तो हालत ये है कि अभी इसी साल के मार्च की रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र की, जो ये बताती है कि अल जवाहिरी, जो बचे कुचे अलकायदा के अब नेता हैं, अल जवाहिरी के साथ आपके सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के जो नेता थे वो बातचीत कर रहे थे, मिल रहे थे। उनको मालूम है कि अल जवाहिरी कहाँ है, और ये निश्चित रूप से अल जवाहिरी जो है उन्हीं की शय पे, उन्हीं का छिपाया हुआ, कहीं छिपा हुआ बैठा है। तो अलकायदा खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात, आप अलकायदा के जो पनाहगार हैं, जो तालिबान है, उनको खत्म करने आए थे, वो तो उल्टा और काबिज हो गए, और ज्यादा शक्ति के साथ अब अफगानिस्तान पे काबिज हुए हैं। पिछली बार जब 2001 में आप याद करें, जब उनकी सत्ता आई थी, तब बहुत से ऐसे पॉकेट्स थे जहां उनकी नहीं चलती थी, और उसमें से एक जो घाटी थी जिसमें अब भी झगड़ा चल रहा है, जिसको इन्होंने घेर रखा, वो घाटी भी शामिल थी। तो उससे बेहतर उसमें आए। और तीसरा उनकी पनाहगाह पाकिस्तान थी, वहां आप कुछ नहीं कर पाए। और जो राष्ट्र में एक आप साफ सुथरी व्यवस्था चाहते थे, सबसे ज्यादा इनकी नाकामी वहीं हुई है। इन्होंने जो सरकार बनाई वो भ्रष्ट लोगों की, पश्चिम से पढ़ के आए लोगों की, जो इनकी बात समझते थे, उनकी सरकार थी। इन्होंने कभी लोया जिरगा नहीं कराया, कभी लोगों को जो लोकतंत्र ये जमाना चाहते थे उनकी उसकी जड़ें मजबूत नहीं थी। इन्होंने टॉप डाउन जिसे कहते हैं, ऊपर से जो भी व्यवस्था थोपनी चाहिए वो थोपी, उस व्यवस्था की जड़ें नहीं पनपने दी। इन बातों की वजह से इनका आज ये हाल है कि कद और साख, पूरी दुनिया में अमेरिका का कद इससे घटा है और साख घटी है। इसका असर क्या पड़ेगा ये अब आगे वाला भविष्य बताएगा कि अब यूक्रेन क्या सोचेगा कि उसकी हिफाजत कौन करेगा, जापान क्या सोचेगा उसकी हिफाजत कौन करेगा, ताइवान क्या सोचेगा। और बाकी ये मुझे लगता है भारत को भी सोचना पड़ेगा कि अगर चीन से कल को लड़ाई होती है या इस तरह का सीधी टक्कर होती है, तो आप अमेरिका पे कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या करेगा अमेरिका आपके लिए? क्या करने लायक रह गया है? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।